Good morning everyone. I hope you are all doing well. Welcome to today's class. Let's get start. तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंटेंट्स को डिस्कशन कर लिया था एंड इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ठीक है, तो इसे रीड आउट करते हैं, देन एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. तो जैसे कि हम मनुष्य हैं तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हम होते हुए देखते हैं तो उसे जो है हम अपने मन में एक क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ये चीज़ ऐसा हो क्यों रहा है. ठीक है ना, तो ऐसे ही हम अपने जब हमें नहीं पता चलता है इसका आंसर क्या होगा तो हम जो है अपने पेरेंट्स से, जो भी हमसे बड़े रहते हैं उनसे हम क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, यही चीज़ जो हमारे मन में एक स्टार्ट होने लगता है कि हमें जानने की कोशिश रहती है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है ना, तो यही जो है हमारे मन का एक क्यूरियोसिटी बढ़ता है. ठीक है, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा. ठीक है, देन नेक्स्ट, did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understanding the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to wonderful world of science. तो ये जो है कहा जा रहा है कि जैसे कि पहले प्रीवियस क्लास में तुम छोटे थे, अब तुम्हारा क्लास जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी ही टाइटल है. ठीक है, तो इसमें जो भी चैप्टर्स हैं तो इनमें बहुत न्यू आइडियाज़ उसके मतलब बारे में जानने को हमें मिलेगा. तो ये एक रोमांचक जर्नी है. तो इस स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक हमें बहुत सारे बातों के बारे में जो जानना पड़ेगा, साइंस के बारे में जो भी हमारे वर्ल्ड में छिपी हुई है उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर साइंस होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ साइंस. तो इसका डेफिनेशन ये यहाँ पे दिया गया है हमें समझाने के लिए. जैसे साइंस इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. थिंक ऑफ इट्स एज इट बीइंग एडवेंचर. ठीक है, तो ऐसे कहा गया है साइंस क्या है. तो जैसे कि हमें सोचने पर मजबूर करते कि कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो पहला हमारा मतलब आई उसके कंटेक्ट में आता है. ठीक है ना, तो देन हम जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, देन हमारे मन में एक क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, इसकी मतलब वैल्यू क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें जो है हमारे मन में क्वेश्चंस लेकर आते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे लिखा गया वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. For this, the most important thing is to have curiosity, which is the where the title of this book comes from. तो वही बात जो है यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि हम एक चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं. तो यही जो है क्वेश्चंस जो बहुत सारे आते हैं हमारे माइंड में, वही हमारी क्यूरियोसिटी होता है जो कि इस बुक का टाइटल है. ठीक है, देन नेक्स्ट, whether it is studying tiny grains of sand, massive mountains, a leaf of grass, or a vast forest, there is always something new, exciting to discover. Have you ever looked up at the night sky and wondering why the stars shine? ठीक है, तो ऐसे कहा जा रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे एक बड़ा सा जो है ये जंगल के बारे में हो, एक बड़े से पहाड़ माउंटेन्स के बारे में हो, पहाड़ों के बारे में हो. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें, चाहे वो एक छोटा सा मतलब सैंड क्यों ना हो. ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारे जो है नई बातें जो है हमें इसमें जानने को मिलेगा. तो ऐसे ही एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे मन में आते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिया गया, जैसे कि जब हम बचपन में आसमान की ओर देखते हैं
हैं तो उसमें जो टीनी स्टार्स होते हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये स्टार्स साइन क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा एक एग्जाम्पल है, और वाज द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। तो ऐसे ही जो कि फ्लावर्स हैं, तो हमारे मन में ये उन्हें देखकर ये क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर इस फ्लावर को पता कैसे चलता है कि कब उसे खिलना है। ठीक है ना, तो वैसे ही साइंस ही सभी का सल्यूशन है। ठीक है ना, जैसे कि नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, दिस आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरिवल। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। ठीक है, तो जैसे कि वही कहा गया है कि वो उसी के बारे में, जैसे कि साइंस ही इन सब के मतलब जो भी मिस्ट्रीज हैं, रहस्यमय बातें हैं, उन सब का आंसर जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए उसकी हेल्पिंग की ज़रूरत है, जो कि साइंस ही है। साइंस के थ्रू ही हम सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द vastness of outer from the depths of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often to come from unexpected places। ठीक है, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि एक किचन में तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होती है, तो उसमें क्या बन रहा है उसकी स्मेल्स, जब हमारे मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी मतलब बन रहा होता है तो हमें उसके मतलब स्मेल से ही पता चल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि एक जैसे कि किचन में मतलब क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, तो किचन से लेकर प्लेग्राउंड तक, स्टेडियम में हो या प्लेग्राउंड में हो, तो ऐसे क्या बातें हो रही हैं कि वहाँ पे कौन सा नई डिस्कवरिंग हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों के बारे में भी हमें उस साइंस के थ्रू ही पता चल। देन इसमें देखो, इसमें जो है एक अंडर वाटर ओशन का भी व्यू दिया गया है। ठीक है, ये एक अंडर वाटर ओशन का व्यू दिया है, ये गैलेक्सी का व्यू है। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन रिकॉर्ड करते हैं, Science is like a giant and unending zigzag puzzle. Every new discovery we made adds another piece to that puzzle. तो साइंस को जो है एक बड़ा सा जैसे हमारा जिगजैग पजल होता है उसकी तरह ही लिया गया है कि बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज थ्रू एक छोटे से पीस के थ्रू ही हम कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल, देयर इज़ नो लिमिट टू what we can discover, since every new piece or of knowledge leads more questions and more things to find out। तो ऐसे ही इसकी मतलब जैसे कि जब हम जिगजैग पजल को भी सॉल्व करते हैं, उनका जो है कोई लिमिट नहीं होता है, तो जितना तुम सॉल्व करोगे वो और आगे की ओर भी बढ़ते चला जाएगा। वैसे ही साइंस भी है, तो जितना हम उसे जानने की कोशिश करेंगे उसमें और भी बहुत सारे मिस्ट्रीज जो है क्रिएट होंगे और उनके बारे में भी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो साइंस भी वैसे ही एक जिगजैग पजल की तरह ही है। ठीक है, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out, sometimes we find that the piece of the puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved। ठीक है, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि सभी पजल को देखकर जब हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में न्यू जो है क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आखिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही जब अगर कभी हम एक पजल को सॉल्व करते समय, तो अगर उसका कोई भी एक मतलब अलग जगह पे रॉन्ग पुट कर देते हैं, तो ठीक है, फिर उसे जो है हम समझ जाते हैं कि नहीं, इसे जो है मूव करना होगा। तो ऐसे ही साइंस के बारे में भी है, अगर किसी बात को हमें लगे कि हाँ ये मेथड गलत है, कि और उसे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं या फिर इसके दूसरे आंसर्स भी हो सकते हैं, वैसे ही जो है हमें क्वेश्चन के रॉन्ग के थ्रू ही हमें जो है आंसर ठीक करेक्टली मिल सकता है। ठीक है, then next, as you go through this book you will encounter interesting ideas, do something on something through proving experiments and see how some of what we will find out in useful in our डेली लाइफ्स। ठीक है,
तो ऐसे ही जो कि है हम हमें ही इस बुक के थ्रू ही हमें नई नई चीज़ों के बारे में, नई नई एक्सपेरिमेंट्स और उनके यूज़फुल के बारे में ही, और हमारे डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को हमारे कैसे डे टू डे लाइफ के थ्रू भी हम जोड़ सकते हैं, इनके बारे में भी है। ठीक है। एंड then and guess what happens as we discover more and more, we start realizing that these ideas आर ऑल कनेक्टेड। तो जब हम मतलब साइंस को अपने डे टू डे लाइफ में भी कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो हमें जो है बहुत सारे बातें जो है हमें पता चल जाता है कि हाँ ये सारे बातें जो है साइंस से ही रिलेटेड हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया है बहुत सारे एग्जांपल्स, उसे समझने की कोशिश करते हैं। We will start by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life and it has an environment and that we most protect। तो ऐसे ही कहा गया है कि जैसे कि हम अपने आसपास को देखें तो हमें ही पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसमें कि हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसमें एनवायरनमेंट भी है। तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट के प्रति जो है ये भी हमारा ड्यूटी है कि हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। Then next, there is an amazing variety of life on earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे प्लानट में बहुत सारे प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, और उनके जो है वो डिफरेंट रीजन्स में है और उनके सर्वाइवनेस भी है। तो ऐसे ही इन सब के बारे में जो है हम जानेंगे। तो ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए कहा गया है, यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू प्लांट, a caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observations। तो ऐसे ही हम जो है अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे कि एक छोटे से बीज से कैसे एक बड़ा सा प्लांट हो जाता है, एक कैटरपिलर से लेकर मतलब एक बहुत सुंदर सा जो है बटरफ्लाई कैसे हो जाता है। तो ऐसे होता कैसे है, ये प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इन सब के बारे में भी हम जो है बहुत इसमें इस बुक में जो भी चैप्टर्स हैं एक एक करके जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट देखते हैं, of course to grow we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating। Across the country we have different cousins with their many tasty dishes। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है जो कि हमें सरवाइव करने के लिए, हमें जो भी वर्क्स करने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती है, तो सरवाइव करने के लिए हमें फूड की भी बहुत नेसेसरी है। तो स्पेशली हम सबको पता है कि हमारा इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, जो कि उसमें जो है बहुत सारे डिशेज़ हैं, सभी स्टेट के बहुत सारे फेमस डिशेज़ हैं, सभी की अलग अलग टेस्टी टेस्टी फूड भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे डिशेज़ जो पे पिक्चर में दिया गया है, देख सकते हो, ये इडली डोसा, सबको बताना है कि ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। तो ऐसे ही ये किन सारे चीज़ों से बने हुए रहते हैं और इसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसकी खोज कैसे करते हैं, इन सब के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। देन इसमें जो है फूड के बारे में हमें पता चला, ओनली फूड ही हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, उसके फूड के साथ साथ हमें वाटर की भी आवश्यकता है। एलोंग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर इज ए सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, हैव यू एवर जम्प्ड इन ए पुदल व्हेन इट रेन। तो यहाँ पे वाटर भी हमारे हेल्थ के लिए, सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है। जितनी मात्रा में फूड की आवश्यकता है उतनी मात्रा में हमें जो है वाटर की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या कभी तुमने जो भी जब रोड साइड में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है ना, तो बच्चे, छोटे बच्चे जो है पानी गिरा हुआ रहता है तो उस पर छलांग लगाते हैं, क्या तुमने कभी ऐसा किया है? ये जो है हमें क्वेश्चन किया गया है। और ऐसे ही हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है वाटर को देखकर, आखिर बरसात का पानी जो रेन वाटर होता है वो आता कहाँ से है, ठीक है। देन नेक्स्ट, just a minute, then have you noticed that water freezes and become ice when we eat cool it
and boils and becomes steam when we heat it। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, फिर जब हम उसे कूल करके गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं तो वो स्टीम हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट जो है आइस जो है सॉलिड में हो गया, फिर जब उसे आइस को पूरा कूल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। देन वाटर को जब ये करेंगे हीट करते हैं तो वो स्टीम के थ्रू ही हो जाता है, गैस थ्रू हो जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर। तो एक वैसे देखो क्वेश्चन कहा गया जैसे कि जब समर के टाइम होता है जो कि हमें जो है हमेशा जो है वाटर जो है ठंडा ठंडा पीना अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो हम एंजॉय करके उसे पीते हैं। और जब विंटर सीजन होता है तो हमें जो है गर्म पानी से नहाना पसंद होता है। ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड, और हॉट एयर गर्म या ठंडा इसके बारे में भी कैसे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में भी बहुत सारे जो है, इस चैप्टर में नहीं नेक्स्ट चैप्टर में भी ऐसे ही एक चैप्टर्स हैं जिनके बारे में इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, then next, whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot समथिंग इज़ कैन बी इम्पोर्टेंट। तो हॉट कैसे नेसेसरी है हमारे लिए। तो जैसे कि हॉट गर्म, जैसे कि जब कभी हम देखते हैं ना जब हमें फीवर होता है, ठीक है ना, तो अगर हम अपनी बॉडी को ये करते हैं, बॉडी को टच करके देखते हैं तो हमारा जो है शरीर जो है थोड़ा सा गर्म लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, कोल्ड कैसे, कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट है, कब होता है, क्यों होता है, तो इन सब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, then again there are so many different things around us, the paper we write on and the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे थिंग्स भी है, बहुत सारे वस्तु ऐसे भी हैं जो कि एक पेपर है जिसपे कि हम लिखते हैं, कोई मेटल का की हो सकता है, प्लास्टिक का रबर हो सकता है, और इरेजर रबर जो भी हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है, और बॉक्स को ओपन और क्लोज करने के लिए मैग्नेट्स भी हैं। ठीक है ना, तो और क्लॉथ्स भी हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है कैसे बने हुए रहते हैं, वाट आर दे मेड ऑफ, तो कैसे बने हुए रहते हैं, किस तरह से होते हैं, और कौन कौन से मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इन सब के भी बारे में हम पढ़ेंगे। देन हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, कभी मतलब वो एक से अधिक सब्सटेंस जो मिले हुए रहते हैं उन्हें हम सेपरेट कैसे करें, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, we will have an almost unending list of questions about everything on the earth as we further explore this book। तो ऐसे ही जो कि है हमारे मन में जो है क्वेश्चंस कभी ख़त्म ना होने वाले हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही जितना भी हम अपने आसपास के चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में पुट होंगे। तो ऐसे ही ये कभी एंड ना होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, then but why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond the sun, the moon and the millions of stars and the sign in the sky। सिर्फ मतलब अर्थ के सब्सटेंस नहीं, अर्थ से आगे के बारे में भी हम जो है जान सकते हैं। ऐसे ही आगे के बारे में भी उसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ के बारे में, और जैसे सन, मून, और जैसे कि मिलियंस बहुत सारे जो स्टार्स हैं साइन करते हैं आसमान में, तो उन सब के बारे में भी हमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और उसको भी हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। Then whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। तो ऐसे ही जैसे कि हमें लीफ का स्ट्रक्चर हो या फिर बहुत जो भी सेपरेटिंग करना हो, हमें मूंगफली के जो छिलका होता है उसको, तो इस सब के मतलब बुक के बारे में बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी भी हैं, हम उसे मतलब उसके क्वेश्चन के आंसर्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन
एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। तो इसे पढ़ने के बाद और भी हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी हो रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। तो हम अपने आप से जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इवन थ्रो you may have not realized you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, ठीक है, what would you do? You would ask yourself the questions, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. तो ऐसे ही जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम कभी कभी जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना उसके आंसर जो है हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कभी लिख रहे होते हैं तो अगर हमारा पेन जो है स्टक कर देता है चलना, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों ये पेन क्यों रुक गया, ठीक है ना, चल क्यों नहीं रहा है, ये पहले क्वेश्चन आता है। फिर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, फिर हम गैस करते हैं कि शायद इसमें इंक तो ख़त्म नहीं हो गया। तो ऐसे ही मतलब जो है हम अपने क्वेश्चन के ही आंसर्स को खुद अपने मन में भी ला लेते हैं, ठीक है ना। Then you would then test things guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. तो हम क्या करते हैं, गैस करते हैं फिर कि शायद इसमें इंक ख़त्म हो गया है। तो हम क्या करते हैं, पेन को खोलते हैं, उसकी रिफ़िल को चेक करते हैं। अगर वो मतलब रिफ़िल एम्प्टी होता है तो हम गैस करते हैं कि हमारा जो गेसिंग था कि हाँ शायद इसमें इंक ख़त्म हो गया है, तो ये फिर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, नाउ व्हाट वुड यू डू? You should make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test this guess is correct or not, you will try something else. तो ऐसे ही अगर तुम देखते हो कि उसमें इंक खत्म नहीं हुआ है तो फिर क्या करते हो, तो दूसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन मन में आता है, शायद इसमें ये हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन शायद इसका इंक जो है ड्राई हो गया है इसीलिए जो है ये चल नहीं रहा है। तो उस ड्राई को फाइंड आउट करने के लिए फिर दूसरा हम अलग से कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही मतलब एक समस्या से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और उसके आंसर्स भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देन this is exactly how science works. The way you tried to find out why your pen stops writing is an example of scientific method. तो हमने जो है ये आंसर जो है खुद से मतलब फाइंड आउट किए, तो इसी प्रोसेस को जो है हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे, जिससे कि हमारे जो है हमने उसके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो वैसे ही साइंस के भी क्वेश्चंस को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे हम अपनी मेथड से, जिससे कि हम कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम्स व्हाट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। तो जैसे कि हम कहा गया है कि जैसे कि एक बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स बताओ कि तुमने कभी मतलब प्रॉब्लम फेस किया है और तुमने कैसे उसे कोशिश की कि मतलब उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे कि लिख सकते। नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। क्या तुमने कभी मतलब जैसे कि डेली लाइफ में या कभी मतलब कौन से प्रॉब्लम को फेस किया है एंड कैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इसे हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि लिख सकते हैं प्रॉब्लम में, वन इवनिंग द टीवी रिमोट स्टॉप्ड वर्किंग एंड आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई। सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, आई चेक द बैटरीज एंड क्लीन द सेंसर एंड आफ्टर रिप्लेसिंग द बैटरीज द रिमोट वर्कड, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं उसके आंसर को, ठीक है। देन नेक्स्ट, science is not just about memorizing facts and figures doing experiment. It is about following a step-by-step process that helps us find the answer to our questions so that
थ्रू व्हाट आर द स्टेप्स देन वी फाइंड फॉलो। ठीक है, तो जैसे कि कहा गया है साइंस ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमें पता चले, उसके कुछ मतलब स्टेप प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से स्टेप जो है हमें इसमें फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे इसे पढ़ते हैं देन जानेंगे। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो पहले जब ऐसा होता है कि पहले अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें इसके बारे में मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या होता है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। तो फर्स्ट सेकेंड में हमें जो है क्वेश्चन जो है हमारे मन में अपने आप से जो है पुट हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर। ठीक है, देन क्या करते हैं, देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर उस क्वेश्चन जो भी हमारे मन में आता है उसके मतलब आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसी को जो है हम लोग फाइंड करते हैं। देन वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। तो फिर बाद में जो है हम मतलब कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करें जिससे कि मतलब हमें पता चल जाए जो भी हमने मतलब पॉसिबिलिटी हो सकते हैं उन्हीं सभी को लेकर हमें जो है एक्सपेरिमेंट करना होता है। देन नेक्स्ट we then try to analyze the result to see if it actually answer our question। then जो है हमें मतलब ऐसे हमारे मन में क्वेश्चंस आए, देन हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फिर जो है जो भी हमारी पॉसिबिलिटी थी तो उनमें से हमने जो है परफेक्ट आंसर जो भी होगा उससे हमें जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही देन नेक्स्ट, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट वो होते हैं जो कि अपने हिसाब से जो है साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, वो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं और न्यू थिंग्स के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, बट हम कह सकते हैं जैसे बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। उन सभी लोगों को भी हम कह सकते हैं जो भी इस मतलब मेथड का यूज करें उन्हें भी वन टाइप ऑफ हम जो है साइंटिस्ट कह सकते हैं। समवन cooking food may be wondering why the dal has spilled out the cooker, was there is too much water। तो इसमें देखो, इस पिक्चर में देखो कुकर में से जो है दाल जो है ओवर मतलब होके नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही तो इससे क्या कहेंगे, जैसे कि जब हम देखते हैं उसे फर्स्ट, देन हमारे मन में आता है शायद इसमें जो है पानी जो है ज़्यादा हो गया है इसीलिए वो मतलब ओवरलैपिंग हो चुका है। तो ऐसे ही हमारे मन में क्वेश्चंस आए और हमने जो है उसके पॉसिबिलिटी आंसर को ढूंढने की कोशिश की, तो देन हम भी तो वन टाइप ऑफ साइंटिस्ट कह सकते हैं कि हमने भी मतलब उस मेथड का यूज किया क्योंकि क्वेश्चंस हमारे मन में आए एंड देन जो है हमने उसके रीज़न और आंसर कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी उसे भी फाइंड आउट किया। ठीक है ना, देन नेक्स्ट, think a bicycle repair person trying to find out why tire is flat. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problems with the bulb or the switch? तो फिर ऐसे ही दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल जो साइकिल मैकेनिक होता है उसका दिया गया है और एक जो है इलेक्ट्रिशियन के दिया गया है। जैसे कि जो भी साइकिल मैकेनिक्स होता है तो वो देखता है कि फर्स्ट जो है इसमें टायर में से फ्लैट क्यों हो गया है, क्यों, और उसमें से एयर कहाँ से लीक कर रहा है, तो वो जो है क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं, देन वो उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करता है। देन सेकेंड, इलेक्ट्रिशियन भी खुद मतलब ऐसे उसके मन में आता है आखिर ये बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, तो वो उसके रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर जो है उसे पॉसिबिलिटी आंसर्स जो है मिल जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method। तो एक ऐसे मेथड को भी, जैसे कि साइंटिफिक मेथड है, तो आपने कभी जो है अपने डेली लाइफ में किसको देखा है कि ये ऐसे मेथड को यूज करते हुए, तो उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि लिख सकते हो, वन डे माई मदर नोटिस द राइस वॉज नॉट कुकिंग प्रॉपरली इन द कुकर, देन सी गेस्ड the water added might be less, then she adding a little more water and trying again, this time rice cooked perfectly। ठीक है, तो इसे भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट,
Do you realize that there are several daily life situations where we unknowingly or unknowingly apply the scientific method? तो जैसे कि आपको पता है कि हम जानकर और या फिर अनजाने में भी हम कभी कभी जो है साइंटिफिक मेथड का यूज कर लेते हैं हमारे डेली लाइफ सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। Through we all apply the scientific method to some extent. Learning science will develop our capability for finding solution to bigger problems and the solving more mysteries of the universe. And to be able to learn science well, the first and foremost things is to be curious. तो जैसे कि साइंटिफिक मेथड का जो कि हमें पता है हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में और उसके पॉसिबल आंसर भी हमें पता चल जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो कि जब भी सिचुएशंस आते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं और जो भी रहस्य में जो भी मिस्ट्रीज़ हैं उसमें उसको भी हम कोशिश कर लेते हैं। इस वर्ल्ड में हो, यूनिवर्स में हो, तो सभी के जो है आंसर जो है हम उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसे सॉल्व करने के लिए एक हमारे मन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है क्यूरियस, जो कि क्यूरियसिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए, जो कि सभी चीज़ों को जानने की जो कि इच्छा करनी चाहिए हमें, ये कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब की मतलब जो भी हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तभी जाके हम जो है उसके आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। देन observe your surroundings mainly and when we are curious we start posing questions asking how and why, ठीक है। just remember the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored। तो ऐसे ही हमें पता है कि ये वो हमारा वर्ल्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चन से घिरा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें मिस्ट्रीज हैं। तो ऐसे ही जो कि हमारे मन में हमेशा वाई एंड हाउ क्वेश्चंस आने ही चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन में क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब हमें आंसर का कैसे पता चलेगा। इसीलिए वाई क्यों हो रहा है, हाउ कैसे हो रहा है, इन सब को दोनों चीज़ों का जो है हमारे माइंड में आना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 3, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। ट्राई टू राइट डाउन हाउ you would attempt to find an answer to your question। तो अगर तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा जाए कि तुम्हारे मन में मतलब क्या अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि तुम अगर कभी पूछना चाहो तो तुम्हारे मन में क्या पूछ सकते हो, तो ऐसे ही लिख सकते हो व्हाई डू लीव्स टर्न येलो इन ऑटमन, ठीक है। ऑटमन के टाइम में जो है पत्ते जो है येलो क्यों हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर तुम कैसे कोशिश करोगी इसके आंसर को ढूंढने के लिए, तो लिख सकते हो आई वुड फर्स्ट ऑब्जर्व व्हेन एंड हाउ leaves change color, I would ask my science teacher for possible reasons, and I would read about chlorophyll process in weather. Then for understanding pattern I would compare leaves from different seasons। This method of observation, research and comparison would help me find the answer, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So, if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you. It is always more fun to discover things together। तो साइंस मतलब कभी मतलब बहुत मतलब मिस्ट्रीज है उसमें बहुत सारे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेले उसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम अपने दोस्तों की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर हम खुद से मतलब उसके आंसर को जान नहीं पा रहे हैं तो ऐसे ही हम अपने जो है दोस्तों से भी कर मतलब उनके हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग तो बहुत मतलब मिलकर ही उस काम को वो कंप्लीट करते हैं ना, इसीलिए। देन of course, remember that we will not find answer to all your questions in grade 6. Do not worry. You are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि क्लास 6 में तुम्हारी साइंस की बुक है, तो जैसे कि सिर्फ ओनली तुम क्लास 6 में ही सभी को मतलब सभी के बारे में जैसे कि सभी साइंस के मेथड्स हो या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में हो, तो ये तो एक ही मतलब क्लास में तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा ना। तो
ऐसे ही बहुत, और नेक्स्ट 5 ईयर भी तुम्हारे पास है, उन 5 ईयर में भी आगे भी बहुत सारे इस चीज़ों के बारे में, साइंस के बारे में तुम जान पाओगे, ठीक है। देन much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. ठीक है, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि जैसे कि जैसे कि एक साइंस को मतलब तुम हमें जो है एंजॉय करके इसे पढ़ना होगा। जैसे कि बच्चे, जैसे कि बरसात आने लगता है तो रेन होता है, तो हम कभी कभी जाके बरसात में खेलने लगते हैं, एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। तो ऐसे ही हमें जो है साइंस को भी एंजॉय की तरह ही हमें पढ़ना है, और कभी भी हमें जो है रुकना नहीं है। जैसे कि हमारे मन में हमेशा जो है आश्चर्य से क्वेश्चन ही करना है, हमें क्वेश्चन ही पूछना है कि हमारे जितने भी रहस्यमय बातें हैं हमारे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, उन सभी को जो कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम उसके आंसर को फाइंड आउट करें, ठीक है। ये बुक जो है हमें को वेलकम करिए कि इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आफ्टर ऑल टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। तो वाइज मीन्स होता है बुद्धि, तो बुद्धिमान व्यक्ति एक हो सकता है जब उसके मन में वाई मतलब आए, ठीक है ना। जैसे कि अगर तुम कब सबके बारे में जानोगे, अगर तुम्हारे मन में जो है वाई क्वेश्चन आएगा तभी तो जाकर तुम जान पाओगे ना। वाई मतलब क्यों हो रहा है। तो जब तक क्यों वाले क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे उसके आंसर को फाइंड आउट करोगे कि बुद्धिमान बनोगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही कहा गया है। आर यू, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट चैप्टर से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि हम जो है साइंस के नए नए मेथड्स हो उनके बारे में हो जानने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर से भी चैप्टर 2 हमारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you all for joining today. I hope you enjoyed the class. Take care and see you in the next section. Thank you.